भारतीय किसान संघ के संभाग उपाध्यक्ष सोमाराम चौधरी के नेतृत्व में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी और किसान रानीवाड़ा एसडीएम को ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। क्या कुछ मांग है इनकी, आइए जानते हैं। सोमाराम जी, एसडीएम को आप ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हैं, क्या कुछ मांग है, क्या कुछ समस्या है? पहली मांग तो हमारी थी कि किसानों को ये जो भी फसली नुकसान हुआ है पाला पड़ने से, उसका ये मुआवजा और फसली बीमा दोनों मिले किसानों के लिए, उसके लिए कार्रवाई करने के लिए हमने मांग की है। दूसरा है कि किसानों की जो फसल बीमा कंपनी है, उन्होंने कुछ किसानों के खसरों की जो अपने मन मर्जी से उनकी फसली बीमा निरस्त कर दिया है। और पहले साहब हमारे क्या था कि सरकार ने ये थोड़ा हमारे फसली बीमा पॉलिसी में परिवर्तन किया है। पहले था ये कि हर खेत को इकाई मानकर किसानों को फसली बीमा दिया जाना था, नुकसान का आधार मानकर। अब उन्होंने एक खेत की इकाई को न बदल कर उन्होंने पूरी ग्राम पंचायत का क्षेत्र लिया है कि ग्राम पंचायत में अधिकतम नुकसान होने पर ही उसको ये बीमा पात्र होगा, बीमा पाने का पात्र होगा। सोमाराम जी, आप स्वयं किसान हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं। इस क्षेत्र के अंदर बात करें, रानीवाड़ा क्षेत्र के अंदर, तो पिछले 2 दिनों में जो किसानों के खेतों में खड़ी फसल है उसको क्या नुकसान पहुंचा है? आप कितना नुकसान मानते हो अमूमन इस रानीवाड़ा क्षेत्र की बात करें तो? जीरा यदि मान लें, जीरे में तो ये ऐसा समझो 80% नुकसान हुआ है। और अपने जैसे रायड़ा, तो उसमें क्या ये मेला है, ये बादल होने से मेला हुआ और फिर से पाला पड़ने से ये फसलें की जो दाना पड़ता है वो सूख गया, फसल में दाना नहीं आया और रायडा का ये प्रॉब्लम हुआ। और दूसरी ये सब गोले, ये तो आपको मानते ही है, तो बारिश का जरा सा भी नमी होने पर ये फसल खराब हो जाती है, तो ये हमारी फसलों का नुकसान हुआ है। आपने मुख्यमंत्री के नाम रानीवाड़ा एसडीएम भागीरथ राम को ज्ञापन सौंपा, क्या कुछ मांग रखी? विशेष तौर पर मुआवजे के अलावा क्या कुछ मांग आपने रखी? मुआवजा यदि किसानों को मिल जाए और फसली बीमा ये मिल जाए तो किसानों के लिए संबल मिलता है इसमें, ये हमारी प्रमुख मांग थी। हमारे साथ में हरी सिंह जी, किसानों के साथ आप यहाँ डेलीगेशन के साथ यहाँ पहुंचे हो एसडीएम ऑफिस, क्या विशेष मांग है? सोमाराम जी ने बताई, उससे अलावा क्या मांग है? तो ये कहते हैं साहब, जो बीमा कंपनियां हैं ना, इन्होंने मोनो पॉलिसी ऐसी होती है कि प्रीमियम तो हमारे को लेते हैं पहली जो योजना है उसके हिसाब से, उसके बाद में ये लोग उसको योजना को फेर फार कर लेते हैं। जैसे अभी अपनी छोटी सी बात है, इंसान की बात, जैसी फसल की बात, खेत को इकाई मान के उसका बीमा दिया जाता था, अब उस खेत को इकाई नहीं मान करके पंचायत को इकाई मान रहे, तो ऐसा तो मतलब संभव नहीं होता। बीमा कंपनी में पर्सनल अपना इंसानियत बीमा होता है और बिजली एक पे पड़े नहीं तो पूरे गांव पे पड़ेगी जब भी हम बीमा देंगे। कंपनियों की तो ये पॉलिसी है, हमारे को तो सीधा लग रहा है, तो प्रीमियम हमारे से ले लेते हैं और फिर पॉलिसियां नवी निकाल देते हैं, इसमें किसान मारा जाता है और वो अपने को ठगा महसूस करता है हर बात में। इसीलिए इनको ये पॉलिसियां का जो पहले वाली पॉलिसी है वो लागू रखें और किसानों को लाभ दिया जाए, नहीं तो हमारे से प्रीमियम भी लेते हैं और डबल घाटा हमारे को होता है। इसलिए राज्य सरकार को हम एसडीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन दे के राज्य सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी कंपनियां जी है उनको बाध्य करके आप जो पुरानी पॉलिसियां है उसी पे, जो पुराने नियम पुरानी प्रक्रिया है उसी पे हमारे को बीमा दिया जाए। मुलाराम जी, दानोल में कितना नुकसान हुआ? अभी यहाँ पर देखा है ना जाए तो आरंडी में 80% नुकसान हमारे बिपरजो में हुआ था, और उसके बाद में अभी तो इस पाला पड़ने की वजह से 80% 85% के आसपास आरंडी में नुकसान हुआ है, और जीरे में भी 80-85 से 90 के आसपास नुकसान हुआ है। तो हमने एसडीएम साहब को यही, सोमाराम जी और हरि सिंह जी ने जो कहा है, इसी बात पे मैं भी यही कह रहा हूँ और हम सभी किसान यही कह रहे हैं कि जो इकाई की जो हमारे जो पहले गवर्नमेंट ने जो बनाई थी, तो इकाई के हिसाब से जो मिल रहा था वो बराबर था खेत के हिसाब से, लेकिन जो अभी जो ये जो अलग अलग पॉलिसी जो बीमा लेने के बाद में पीछे से जो बीमा कंपनी ने जो रूल्स लागू किए हैं वो गलत है, क्योंकि पूरे गांव में कभी किसी की फसल इतनी नहीं चलती है, और वो भी पाला आधे गांव में होता है, आधे गांव में नहीं भी होता है। तो उसका बराबर एसडीएम साहब से और राज्य सरकार से हम ये निवेदन करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि किसानों को इसकी भरपाई यदि हो जाती है, किसानों की भावना वो जुड़ी रहेगी, नहीं तो किसान बीमा के प्रति अपना मन बनाएगा भी नहीं। युवा साथी, आपकी क्या समस्या थी? हमारी समस्या ये थी कि ये पोर्टल तो हम फसल बीमा 2016 से करवा रहे हैं, तो पहले पोर्टल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और अभी उन्होंने मनमानी से जो पॉलिसी की थी अपना ई मित्र से,
तो वो किसानों की सबकी रिजेक्ट कर दी गई है। तो पहले तो उनको डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, तो अभी उसमें कैसे प्रॉब्लम आया वो हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले हम 2016 से ले रहे हैं, तब उनको कोई दिक्कत नहीं थी। और जो फसल में नुकसान हुआ भाई साहब ने बता दिया अभी, स्वामी जी ने जो मेन पॉइंट था, तो उसमें सर्वे किया जाए, सर्वे के हिसाब से क्या नुकसान है। और जो भाई साहब ने बोला कि एक खेत में नुकसान होता है, एक में हो गया तो बाजू में कैसे मालूम, जब सर्वे होगा तब मालूम पड़ेगा उसमें। तो उसमें जो किए तो हमने वो विज्ञापन भी दिया है और सबूत भी है, पॉलिसी वगैरह भी दिया है उन्होंने कि भाई रिजेक्ट नहीं किया जाए, जो भी लागू किया जाए। तो यही पॉइंट है हमारा विशेष करके। सोमाराम जी, पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों को ERCP योजना का लाभ मिलने जा रहा है। केंद्र सरकार और स्टेट सरकार ने इसकी घोषणा भी कर दी। आज वित्त मंत्री जो उप मुख्यमंत्री है दिया कुमार, उसने भी बजट घोषणा में कहा है कि पहले 13 जिलों का था, अब हमने बढ़ाकर 21 जिलों को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। 21 जिलों के किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। जालोर और मारवाड़, उसके लिए आप लगातार प्रयासरत थे। गत दिनों आपने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मुलाकात की थी माही इस परियोजना को लेकर। उसको लेकर अब आपके किस तरह से प्रयास रहेंगे, क्योंकि जिस विचारधारा से आप ताल्लुकात रखते हैं उस विचारधारा के प्रदेश में सरकार बन गई है और आपके विचारधारा के लोग कहते हैं अब डबल इंजन की सरकार है। पिछली सरकार में भी भारतीय किसान संघ ने ये मांग रखी थी कि जो ERCP जिसको बना देंगे अंग्रेजी में बोलते हैं, वो है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। और हमने उसमें किसानों ने आंदोलन के साथ हमने मांग रखी थी कि अच्छी बात है आप ERCP को लागू करो, लेकिन WRCP जो पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना को से जोड़ना, इस राजस्थान का शेष भाग जो इस WRCP से जोड़ना है, उसके लिए हमने मांग रखी थी। और सरकार ने इस बात पर विचार करने और उन्होंने तो अपना वो सारा एस्टीमेट बनाने का भी आदेश दिया था। लेकिन अशोक जी की गलत, अब हम किसी सरकार पर आरोप तो नहीं लगाते हैं, लेकिन आश्वासन तो वो भी देते रहते थे, किया नहीं है, लेकिन आश्वासन देने में कमी नहीं छोड़ी थी। अब हम चाहते हैं, इस सरकार से मांग करेंगे कि WRCP को भी लागू किया जाए, और ये हम पूरे जोर से मांग करेंगे। और सरकार, हमें विश्वास है कि इस बात को भी मानेगी और हमारा अपना शेष राजस्थान भी इस नहर परियोजना से जुड़ेगा, ये अपनी मांग रहे। गत जो गहलोत सरकार थी उसने जाते जाते DPR बनाने की भी घोषणा की थी, क्या वो DPR बनेगी नहीं? सब गहलोत जी तो उनकी हो जाने, अब DPR के साथ साथ कई सारी घोषणाएं और भी चलती थी, लेकिन जब ये लागू नहीं हुई, धरातल पे कुछ नजर नहीं आया, तो उन्होंने कुछ ना किया, यही मानना पड़ेगा। लेकिन अब ये सरकार करे, उसके लिए शेष इसके पास समय भी है, तो हम चाहते हैं कि इसी सरकार से हम लागू करवाएंगे, ऐसी अपेक्षा रखते हैं। तो आगामी दिनों में इस योजना को लेकर आप मुख्यमंत्री जी से भी कोई मुलाकात का कार्यक्रम है? मुलाकात तो हमारा कार्यक्रम मिल चुके हैं, हम राजस्थान प्रदेश के जो किसान संघ के पदाधिकारी मिल चुके हैं इस विषय में, लेकिन फिर भी सारकार इस बात को थोड़ी देरी करती है। तो हम किसान इस बात को आंदोलन लेकर हम बड़े जोर से सरकार के सामने ये मांग हमारी रखेंगे और मनवाएंगे, ये बात हमें विश्वास है। तो ये थे किसान नेता सोमाराम चौधरी, जो फिलहाल SDM ऑफिस पहुंचे हैं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए। और गत दिनों रानीवाड़ा क्षेत्र के जो किसान हैं उनके खेतों में खड़ी फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ पाला पड़ने की वजह से, उसको लेकर यहाँ पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर किसानों को मुआवजा देने की मांग रखी है। सहयोगी रजब पठान के साथ रविंद्र सिंह उमट, रानीवाड़ा।